साथियों, हम साइंस के अंतर्गत फिजिक्स को पढ़ रहे हैं और यह फिजिक्स जो है सो जितने भी एग्ज़ाम वगैरह हैं सब में बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो हम फिजिक्स में यदि यूनिट ऑफ मेजरमेंट को देखेंगे तो सब ये बेस होता है, यहाँ से प्रश्न देखने को ही मिलता है ना। हम प्रीवियस क्लास में जो थी, हम क्लास नंबर 3 में हम फंडामेंटल यूनिट, ड्राइव यूनिट जो थे वो सब खत्म कर दिए। आगे हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण मात्रक जो रह गया है उसके बारे में। यदि हम बता देना चाहते हैं कि इसके प्रीवियस क्लास जो हुआ था क्लास नंबर 3, इनमें से हमने लास्ट में जो पढ़ रहे थे वो था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। आगे हम बात कर रहे हैं कि दूरी का जो अन्य मात्रक है, दूरी का और जो मात्रक होता है वो सबसे बात करेंगे कि दूरी का और कौन कौन सा मात्रक हो सकता है। हमने दूरी का मीटर वहाँ तो पढ़ चुके थे, एसआई सिस्टम में भी पढ़ चुके थे, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर को पढ़ चुके थे, या पीएस सिस्टम में हमने फुट को देख चुके थे। ये क्या चीज़ होता है? दूरी का मात्रक होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, दूरी का रिलेशन को देखेंगे कि दूरी का मात्रक क्या रिलेशन है। तो लोग हम एक यहाँ पर क्या करते हैं, एक तरीका बताते हैं कि याद करने की, जैसे बहुत सारा कन्वर्ट करने का रहता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो सभी डाटा को याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम यहाँ एक तरीका को अपनाएंगे याद करने का कि हम कोई भी डाटा को कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। कोई भी जैसे बड़ा से बड़ा फिजिकल क्वांटिटी है और यदि उसको कन्वर्ट करना रहेगा तो हम आसानी से कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, उस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। तो साथियों हम स्टार्ट करते हैं। दूरी का मात्रक, जैसे कि हमने दूरी के मात्रक के लिए मीटर सेंटीमीटर इसको देख लिए थे। और यदि अन्य मात्रक की ओर बात करें, दूरी को और अन्य कौन कौन से और मात्रक होते हैं। तो हम बात करते हैं, एक का हम लिखाते हैं, एक ट्रिक लिखाते हैं। जैसे कि पहले हम यदि याद करें किमी, हेमी, डेकामी, किमी, हेमी, डेकामी, मी, डेसीमी, सेमी और मिमी। अच्छा, हम अब ये लिखा है, सर कन्फ्यूजन आखिर ये क्या चीज़ हम लिखा रहे हैं। देखो ये एक ट्रिक है, इससे हमारी जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, बड़े बड़े जैसे किलोमीटर से हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, हम आसानी से यहाँ से हम चेंज कर पाएंगे। जैसे किलो में किमी को मतलब केएम, हेक्टोमीटर का एचएम, स्मॉल एचएम, डेकामीटर का डीएम, डेकामीटर, मीटर के लिए एम, डेसीमीटर का डीएम, सेंटीमीटर सीएम और मिलीमीटर को एम। किमी का मतलब किलोमीटर, हेमी का मतलब हेक्टोमीटर, डेकामी मतलब डेकामीटर, मी मतलब मीटर, डेसीमी मतलब डेसीमीटर, सेमी मतलब सेंटीमीटर, मिमी मतलब मिलीमीटर। ये क्या है, ये मेरा दूरी का मात्रक है, यानी ये लंबाई का मात्रक है। ये बोले तो एक क्या है, दूरी का मात्रक है, लंबाई का जो है वो मात्रक है। यदि हम यहाँ पर यदि ये कन्वर्ट करना पड़े एक किमी, अच्छा पूरा इसको पूरे नाम लिख देते हैं। इसको बोलते हैं किलोमीटर, इसको बोलते हैं हेक्टोमीटर, इसको डेकामीटर, इसको बोलते हैं मीटर,
इसको बोलते हैं डेसीमीटर। इसको बोलते हैं सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। और इसको बोलते हैं मिलीमीटर। किलोमीटर यदि ऐसा हो कि यदि हमको 1 किलोमीटर में कितना मीटर हो, कैसे हम निकालेंगे? हम यदि यहाँ से बोलें कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, हम बस इसी एक मेरा ये रामबाण है, यही रामबाण से हम हर एक फिजिकल क्वांटिटी को आसानी से ऑब्जर्व कर पाएंगे। इसको ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, इस चीज़ को, ये चीज़ को। यदि अच्छा मेरा ऐसा पूछा जाए कि सपोज दैट कि पूछा जाए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, हम नीचे इसको दें, जिसे बोलेंगे कि 1 किलोमीटर बराबर वाट मीटर। हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो देखिए किलोमीटर से हमको जाना है मीटर में, हम जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे, किलोमीटर से मीटर में, जहाँ से यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम 1 डाल देंगे, और कहाँ तक जा रहा है, कितना कदम जा रहा है, 1 2 3 कदम जा रहा है, इसलिए 1 किलोमीटर बराबर होगा 1000 यानी 1000 मीटर हो जाएगा। यदि बोलेगा कि 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर, तो 1 और 0 1000। जैसे कि हम एक सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, उसके बाद अपने से निकाल सकते हैं। एक हम यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देते हैं कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि हमको किलोमीटर से मीटर में जाना है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर और मीटर, ये चीज़ है। हमको कहाँ जाना है, यहाँ से जाना है इस बिंदी पर, तो हम यहाँ जहाँ से जाएंगे उसको हम एक नंबर देंगे, कदम कितना स्टेप कैसे चलते हैं, 1 2 3 ऐसे करके चलते हैं, और हमको जाना है यहाँ पर। उसके बाद बाकी बात सब कुछ 0 कर देना, 0 लिख देना, इसलिए 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर हो गया, 1000 मीटर। अब यही इस वैल्यू को हमको यहाँ पर लिख देना है, इस वैल्यू जो हुआ, इस वैल्यू को हमको यहीं पर लिख देना है। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर हुआ, तो 1 किलोमीटर बराबर हो गया 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना हो गया, 1000 मीटर। तो यहाँ पर कितना होगा, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर हो गया 1000 मीटर। इसको 10 के पावर में लिखना चाहेंगे तो 10 पर पावर 1 2 3 0 है, तो 3, 10 पर पावर 3 मीटर, ये हो गया 1 किलोमीटर के बराबर। यदि हम यहाँ पर फाइंड करना कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो मीटर यहाँ पर है, इस मीटर से चलेंगे सेंटीमीटर तक यहाँ पर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, तो कितना कदम जा रहा है, 1, यहाँ 1 रखेंगे, उसके बाद 0 0 1 0 0। हम यदि यहाँ से लिखेंगे कि 1 मीटर बराबर कितना हो गया, मेरा निकल गया 100 सेंटीमीटर, या तो हम लिखेंगे 10 पर पावर 2 सेंटीमीटर। कहाँ से निकालें, हम यहीं से निकालें। अच्छा यदि हमको पूछ दे कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर से कहाँ पर चलेंगे, मिलीमीटर तक जाएंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर, 1 cm 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर हो गया, तो 10 मिलीमीटर हो गया। इसी प्रकार से इस पर कोई भी कहीं से भी हम कुछ भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, और यदि हम 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, यदि हम यहाँ से निकालें कि 1 किलोमीटर में कितनी सेंटीमीटर होते हैं, तो किलोमीटर से कहाँ तक जाना है, सेंटीमीटर तक। किलोमीटर से कहाँ पर जाना है, सेंटीमीटर तक। तो यहाँ पर यदि हम यहाँ पर लिखें, इस तरफ से हम दे देते हैं 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो देखो यहाँ पर तो मेरा 1 आ गया, बाकी तो फिर 0 आ जाएगा पूरा। 1 कितना 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना। फिर से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर में जाना है, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर। इसको लिखेंगे 10 पर पावर
1 2 3 4 5 10⁵ सेंटीमीटर। कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। अच्छा, यदि मेरा कन्वर्जन यदि उल्टा करना पड़े, यदि हमको उल्टा चलना पड़े, नहीं जिसको यदि क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, उल्टा यहाँ से। अब सेंटीमीटर यहाँ से चल रहा है और कहाँ पर जा रहा है, मीटर में, या अपोजिट चल रहा है। यदि हमको सेंटीमीटर जाना है, यदि कोई पूछ दे कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो कोई दिक्कत ना, हम इसको 2 तरीका से निकाल सकते हैं। कहाँ पर जाना है, मीटर में। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो हम एक शुरू से जाएंगे मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए क्या होता है। यदि हम कोई एक मीटर बड़ा 100 सेंटीमीटर होता है, तो उसका उल्टा करेंगे 1/100 मीटर, है ना। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, ये चीज़ है। सेंटीमीटर से मीटर जाना, तो क्या करेंगे, उल्टा चल रहा है, इसलिए हम उल्टा करके इसको लिखेंगे 1/100, 1/100, यानी कि इसको लिखेंगे कितना, इसको हम लिख देंगे, कहाँ पर जा रहा है, सेंटीमीटर से जा रहा है मीटर, तो यहाँ मीटर लिख देंगे। अब यहाँ पर कितना जीरो है, 10⁻2 है, तो ऊपर आ जाएगा तो 1/10⁻2 इसको लिख सकते हैं ना, मीटर। ऊपर जाएगा तो 10⁻−2 मीटर, और इसी को लिखने का जो दशमलव के फॉर्मेट में यदि इसको लिखना चाहते हैं तो 0.01 मीटर। एक तरीका और है, एक तरीका और, यदि हम बैक नहीं घूमना चाहते हैं, हम सीधा स्ट्रेट लाइन में ही जाना चाहते हैं, तो हम इस प्रकार से भी इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, दूसरा तरीका बताते हैं ज्ञात करने का। जैसे हम जानते हैं मीटर से सेंटीमीटर जानते हैं, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अब सेंटीमीटर से मीटर जाना है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ सेंटीमीटर से मीटर आना है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, ये क्या होगा, सेंटीमीटर यहाँ रख देंगे, 1 सेंटीमीटर क्या होगा, ये गुना में इधर आकर भागा होगा 1/100 मीटर। इस तरीका को हम अपना सकते हैं, इस तरीका को भी हम अपना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम 2 तरीका से बताएं कि यदि हम पीछे जाएंगे तो बट्टा में करके लिखेंगे, डिवाइड करके लिखेंगे। अब यहाँ से कोई भी कितना भी बड़ा फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं और जो फिजिकल क्वांटिटी और दूरी का जो मात्रक है, तो हम दूरी का और यदि मान यदि हम बांधें, तो सबसे बड़ा जो दूरी का मात्रक होता है वो पार्सेक होता है, पार्सेक होता है। हम एक रिलेशन देख लेते हैं, दूरी के मात्रक में हम एक रिलेशन देख लेते हैं कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यहाँ से बहुत सारे कन्वर्ट को हम कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर बात करें कि एक खगोलीय दूरी, एक खगोलीय दूरी, एक खगोलीय दूरी बराबर क्या होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को खगोलीय दूरी कहा जाता है। और एक खगोलीय दूरी बराबर होता है मेरा 1.496 × 10⁻11 मीटर की। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये बहुत बार डायरेक्ट इसको वैल्यू पूछ दिया जाता है एग्जाम में। अच्छा, एक चीज़ और लिखेंगे, एक पार्सेक, एक खगोलीय दूरी, दूसरा लिखते हैं प्रकाश वर्ष, दूसरा लिखते हैं एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष को लिखते हैं लाइट ईयर, लाइट ईयर। एक प्रकाश वर्ष। अच्छा, दिमाग में ये लिखा हो कि ये प्रकाश वर्ष यहाँ देख कर बहुत कोई कन्फ्यूजन नहीं करेगा कि इसको टाइम में ऑप्शन टिक कर देगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, ऑप्शन दिया जाएगा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक, कभी भी समय में टिक नहीं करना है, कभी समय वाला ऑप्शन में मार्क नहीं करना है, क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। और ये प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है उसी को बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष, यानी लाइट ईयर। एक प्रकाश वर्ष, इसका वैल्यू कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष का यदि हम वैल्यू बोलेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एक प्रकाश वर्ष जो वैल्यू होता है वो होता है 9.461 × 10⁻15 मीटर, एक प्रकाश वर्ष पर। ये तीनों। फिर होता है एक
एक यहाँ पर हो गया प्रकाश वर्ष हो गया, खगोलीय दूरी हो गया। एक होता है एक पारसेक, एक पारसेक, एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर कितना होगा? तो यदि हम बोलेंगे कि एक पारसेक बराबर होता है 3.086 गुने 10⁻16 मीटर। यदि हम यहाँ से बात करें कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन होगा, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है पारसेक होता है, इसको बोलते हैं सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक यानी दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। यहाँ देखिए इस पर 10⁻11 है, 10⁻15 और ये 10⁻16। एक चीज़ और, एक रिलेशन को और यहाँ पर याद रखना है, एक रिलेशन को यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है। दूरी के और मात्रक में यदि हम बात करें तो एक प्रकाश वर्ष एक पारसेक बराबर होता है, यहीं पर लिख देते हैं, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष 3.26 प्रकाश वर्ष। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है डायरेक्टली कि एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। हमने ये चीज़ को जान चुके हैं कि एक खगोलीय दूरी बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर एक पारसेक बराबर कितना होता है। और यदि हम यहाँ यूनिट इसका देखना चाहें, दूरी का और यदि यूनिट हम देखना चाहें तो और कौन सा यूनिट है, और यूनिट का देखेंगे कि होता है कि 1 मीटर में कितना फीट होता है, एक इंच भी होता है, दूरी का ही मात्रक होता है, लंबाई का ही मात्रक होता है। यानी यदि हम लंबाई के मात्रक में लेंथ की मात्रक में यदि बात करें, और हम लेंथ की मात्रक की बात करते हैं लेंथ में, तो यहाँ पर होता है क्या कि 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। अच्छा, यदि बात करें कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 इंच यदि सेंटीमीटर है, मीटर में यदि बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.00254 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कितना, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। इसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो 0.02 आ जाएगा। और यदि हम यहाँ बात करें कि इंच को यदि फीट में देखेंगे तो 1 इंच में कितना फीट होता है, यदि हम यहाँ 1 इंच लिखेंगे, 1 इंच में कितना फीट होता है, तो लिखेंगे 3.28084 फीट होता है, इतना फीट के बराबर था। और 1 फीट में कितना इंच होता है, यदि 1 फीट में यदि बात करें तो 1 फीट में कितना इंच होता है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट ऐसे, तो 1 फीट बराबर कितना इंच होता है, तो 1 फीट में हो जाएगा मेरा 0.3048 मीटर, 0.3048 मीटर हो जाएगा। और यदि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एक आड़ में क्या होता है, एक आड़, यदि हम यहाँ पर बात कर लें एक आड़ बराबर कितना होता है, तो एक आड़ बराबर होता है 3 फीट। अभी हम फीट में ही चल रहे हैं, एक आड़ बराबर होता है 3 फीट होता है। चलो माइल में भी बात कर लेते हैं, तो माइल बराबर में कितना होता है, तो एक माइल बराबर होता है 1609.34 मीटर, 1609.34 मीटर। ये सब हम देख लिए क्या चीज़ का है, ये सब मेरा दूरी और लंबाई का मात्रक है। अब हम द्रव्यमान का मात्रक को देखते हैं। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है, ध्यान रखना है। इसी प्रकार से हम द्रव्यमान में यहाँ किमी, हेमी, दूरी में हम यहाँ किमी, हेमी, डेकामी, मी, डेसीमी, सेमी, मिमी चले थे। इसमें द्रव्यमान में किग्राम करके चलेंगे हम। कैसे चलेंगे हम यहाँ, किग्राम, माने किलोग्राम, हैग्राम माने हेक्टोग्राम, डेग्राम माने डेकाग्राम,
ग्राम न ग्राम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिल, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। किग्रा, हेक्रा, डेक्रा, ग्रा, डेसीग्रा, सेग्रा और मीग्रा। तो ये वाला जो है मेरा किसके लिए है, ये इसको मतलब किलोग्राम, इसको बोलते हैं केजी, इसको क्या बोलेंगे केजी, किलोग्राम, इसको बोलेंगे हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम, इसको बोलेंगे डेकाग्राम, इसको बोलेंगे ग्राम, इसको बोलेंगे डेसीग्राम, इसको बोलेंगे सेंटीग्राम और इसको बोलेंगे मिलीग्राम। ये मेरा ग्राम का। यदि हम यहाँ पर कन्वर्ट करके देखते हैं इसको हम, अब यहीं से मेरा क्या होगा, सबका यूनिट यहाँ पर हम निकाल लेंगे। किग्राम ने किलोग्राम, हेग्राम ने हेक्टोग्राम, डेग्राम ने डेकाग्राम। यहाँ पर यदि हम लिख देंगे इसका होगा किलोग्राम, किलोग्राम, इसका है हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम, यह है डेकाग्राम, डेकाग्राम, ये हुआ ग्राम, इसको बोलेंगे डेसीग्राम, डेसीग्राम, ये हुआ सेंटीग्राम, ये हुआ सेंटीग्राम और हुआ ये मिलीग्राम, मिलीग्राम। चलो कुछ हम इस पर नंबरिकल सॉल्व कर लेते हैं कि यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो कैसे कन्वर्ट कर, यदि कोई पूछ दिया जाए, यदि एग्जाम में पूछा जाए, एक मिनट, कि 1 किलोग्राम में कितना हेक्टोग्राम, 1 किलोग्राम में कितना हेक्टोग्राम, एच ना हेक्टोग्राम, तो किलोग्राम से चलना है कहाँ, हेक्टोग्राम में कितना कदम, एक यहाँ और यहाँ 0 हो गया, मान कि 10, 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम। 1 हेक्टोग्राम में कितना डेकाग्राम, तो 10 डेकाग्राम। 1 डेकाग्राम में कितना ग्राम, तो 10 ग्राम। अब मान लीजिए यहाँ से पूछा कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 1 किलोग्राम में कितना होता है, यहाँ 1 बाकी बात 0 0 0, यानी 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, 1000 ग्राम। अच्छा, यदि 1 ग्राम बराबर कितना मिलीग्राम, यदि 1 ग्राम से मिलीग्राम में जाना है यहाँ पर, तो ग्राम से चल गए मिलीग्राम में, तो 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम, 1 ग्राम बराबर कितना मिलीग्राम, तो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। इसी प्रकार के हम बहुत सारे कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि बोलेगा कि 1 हेक्टोग्राम में कितना ग्राम, तो यहाँ पर जाना है 1 हेक्टोग्राम, यानी हेक्टोग्राम से चलना है कहाँ पर, हेक्टोग्राम से चल जाएंगे ग्राम में, तो 100 ग्राम यानी 100 ग्राम। अच्छा, हम यदि उल्टा चलना है, नहीं, 1 सेंटीग्राम में कितना ग्राम, 1 सेंटीग्राम में कितना ग्राम, हमको यदि एक बार उल्टा करके चलना है, ये कैसे होगा, तो हमको जाना है सेंटीग्राम, यानी 1 सेंटीग्राम, 1 सेंटीग्राम बराबर कितना ग्राम, तो उल्टा चलना है तो इसको उल्टा करके लिखेंगे 1/100, 1/100, यानी कि इसको लिखेंगे 0.01 क्या ग्राम। समझ मैंने कोई भी यहाँ से कन्वर्ट करने के लिए आएगा तो हम आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे, आसानी से हम यहाँ से कन्वर्ट कर पाएंगे। चलिए, और हम यहाँ पर द्रव्यमान का और मात्रक से बात कर लें कि और द्रव्यमान का कौन और इम्पोर्टेंट मात्रक हो सकते हैं। तब एक हम बात करते हैं कि 16 ओन, एक रिलेशन को याद रखना है कि 16 ओन्स जिसको ओजेड से सूचित कहते हैं, 16 ओन्स बराबर होता है 1 पाउंड, 1 पाउंड, 16 ओन्स बराबर होता है 1 पाउंड। 1 पाउंड को LB से सूचित किया जाता है 1 पाउंड, और इसी के बराबर होता है मेरा 453.6 ग्राम, 4.536 ग्राम, यानी कि इसको जी से सूचित करेंगे। ये रिलेशन के तहत हम क्या करेंगे, इसे ओजेड ओन्स। अब इसी रिलेशन के सहारे हम बहुत सारे कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी को एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। यदि यहाँ से हमको कैसे पूछते हैं कि 1 औंस में कितना ग्राम होगा, 1 औंस में कितना ग्राम होगा,
यदि पूछा जाए क्वेश्चन कि एक वंश में कितना ग्राम होगा, यदि हम यहीं से पूछते हैं कि एक वंश बराबर कितना ग्राम वाट ग्राम कितना ग्राम, कैसे कन्वर्ट कीजिएगा कि वो एक वंश में कितना ग्राम होगा, एक वंश में कितना ग्राम होगा। तो एक वंश यानी 16 वंश के बराबर होता है 453.6 ग्राम, इसलिए एक वंश के बराबर कितना होगा, यहाँ 16 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि यदि हम यहीं से निकाल इस रिलेशन से सब हम निकाल सकते हैं कि 16 वंश बराबर होता है 453.6 ग्राम। इसलिए हम यदि एक वंश यहाँ बात करें, एक वंश बराबर क्या होगा 453.6/16 ग्राम। तो यहाँ से मेरा यहाँ से निकल के इसका वैल्यू आ जाएगा, 16 से भागा देंगे तो 16 दूनी 32 2 16 दूनी 32 28 यानी 28.35 के अप्रोक्स आएगा, 28.35 के अप्रोक्स आएगा। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 28.35 ग्राम यानी कितना 28.35 ग्राम। कहाँ से निकाले हम, इससे निकाले फॉर्मूला, इसी से हम निकाले डायरेक्ट। तो हम किसी से भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि एक औंस में कितना ग्राम, एक औंस में कितना पाउंड, एक पाउंड में कितना ग्राम, एक ग्राम में कितना पाउंड, हम इस रिलेशन से हम कोई भी फाइंड कर सकते हैं। और यदि हम यहाँ पर बात करते हैं एक मिनट, कुछ चीज़ का एक इम्पोर्टेंट रिलेशन को भी देख लेते हैं। ये इससे तो हम फाइंड कर सकते हैं साहब, एक मेन तो एक रिलेशन, इसको ध्यान रखना है। यदि हम डायरेक्ट यदि हम पूछा जाएगा तो कुछ वैल्यू को हमको याद रखने की जरूरत है, कुछ वैल्यू को हम डायरेक्ट याद रख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि हम बात करें कि एक पाउंड, यदि हमको एक पाउंड पूछ दिया, एक पाउंड को क्या लिख सकते हैं, एल। एक पाउंड बराबर क्या होता है कि एक पाउंड में यदि कितना ऑन्स होता था पूछ दिया जाए तो एक पाउंड में कितना था 16 ऑन्स होता है। ये तो हम अभी पढ़ चुके हैं, यहाँ से 16 ऑन्स होता है। एक पाउंड बराबर कितना होता है 16 ऑन्स होता है। चलो एक दूसरा यदि हम यहाँ बात करें कि 1 किलोग्राम में कितना पाउंड होता है, यदि ये पूछ दिया किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितना पाउंड, 1 किलोग्राम यानी 1 केजी बराबर कितना पाउंड होता है। तो हम यहाँ कैसे निकालेंगे कि 453.6 ग्राम बराबर कितना पाउंड होता है, 1 पाउंड होता है। तो हम यहाँ से फिर डिवाइड कर देंगे, 1 ग्राम का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको हम 1000 से गुना कर देंगे तो 1000 ग्राम का वैल्यू निकल जाएगा, वही मेरा 1 किलो का वैल्यू हो जाएगा, है ना। तो यदि हम यहाँ से इसका वैल्यू बात करेंगे तो ये होता है 2.205 पाउंड, 2.205 पाउंड को एल बी से सूचित करते हैं। 1 किलोग्राम में कितना पाउंड होता है तो 2.205 पाउंड, और कितना ग्राम होता है तो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होता है। ये चीज़ हम देख चुके हैं कि 1 पाउंड में 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। आगे यदि हम बात करें कि क्विंटल, ये भी क्या चीज़ होता है, द्रव्यमान का मात्रक है। 1 क्विंटल में कितना किलोग्राम होता है तो 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है, 100 किलोग्राम, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। अच्छा, 1 टन यदि 1 टन की बात करें, 1 टन बराबर कितना होता है 1000 किलोग्राम होता है, 1 टन।
1 टन में 1000 किलोग्राम होता है। यदि बोल रहे 1 मीट्रिक टन, सॉरी 1 टन 1 मीट्रिक टन, सॉरी 1 टन 1 मीट्रिक टन, सॉरी 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है? 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है? 1000 किलोग्राम। तो हम यहाँ पर देख चुके कि द्रव्यमान का जो मात्रा था वो हम कहाँ से, किग्रा, हेग्रा, डेग्रा, ग्रा, डेसीग्रा, सेग्रा और मिग्रा, यहाँ से हम कोई भी कन्वर्टन को, यहाँ से कोई भी वैल्यू को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। किलोग्राम से मिलीग्राम निकाल सकते हैं, किलोग्राम से ग्राम निकाल सकते हैं, किलोग्राम से डेकाग्राम, किलोग्राम से सेंटीग्राम और किलोग्राम से मिलीग्राम। अच्छा, यहाँ पर कुछ कन्वर्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, कृपया इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यदि हम यहाँ पर एक प्रश्न को यहाँ बात करें, यहाँ से भी कुछ कन्वर्ट करने के लिए कुछ प्रश्न को दिया हमको यहाँ पर बताना है कि 1 किलोग्राम, प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, कि 1 किलोग्राम में कितने सेंटीग्राम होगा? 1 किलोग्राम में कितना सेंटीग्राम होगा? सेंटीमीटर लिखते हैं, सॉरी, सेंटीग्राम होगा। ठीक, 1 किलोग्राम में कितना मिलीग्राम होगा? mg। 1 किलोग्राम में कितना हेक्टोग्राम होगा? कितना हेक्टोग्राम होगा? फिर 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होगा? फिर यदि इधर बात करें, 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होगा? यदि हम बात करें 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होगा, तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं कि किलोग्राम से कहाँ जाना है? किलोग्राम से जाना है सेंटीग्राम में, तो किलोग्राम यहाँ पर सेंटीग्राम आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पर कि 1 पाउंड में कितने केजी होगा? 1 पाउंड बराबर कितने किलोग्राम होगा? 1 पाउंड में कितने किलोग्राम होगा? फिर यहाँ पर है 1 ग्राम, माने कि 1 किलोग्राम में कितने औंस होगा? 1 किलोग्राम में कितने औंस होगा? ये चीज़ कन्वर्ट करके रखना है। इससे और इससे दोनों के हेल्प से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आ गया समय का मात्रक। अब यहाँ पर हम समय का मात्रक देखेंगे। ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें। प्रकाश वर्ष पूछा गया, तीनों को बहुत इम्पोर्टेंट है। समय का मात्रक, यदि हम छोटी यूनिट से बात करें समय का मात्रक, यहाँ पर बात करते हैं कि एक मिनट, समय किसी में इंडिकेट करते हैं तो सेकंड से, मेन समय का छोटा जो सेकंड, आगे समय का सबसे छोटा यूनिट सेक होता है। सेक, समय का सबसे छोटा यूनिट सेक होता है। अच्छा, एक और नोट कराने के लिए बोलिए कि द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई होता है चंद्रशेखर सीमा। द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई, चलो यहाँ पर नोट करा ही देते हैं कि एक नोट यहाँ करके लिखना है कि द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई, द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई, द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई जो होता है वो होता है चंद्रशेखर सीमा। क्या होता है? चंद्रशेखर सीमा। और ये कितने के बराबर होता है?
तो ये जो चंद्रशेखर सीमा जो होती है वो होता है 1.4 चंद्रशेखर सीमा। ये कितने के बराबर होता है? 1.4 गुने सौर द्रव्यमान। सौर मैंने सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य द्रव्यमान। इस चीज़ को द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई चंद्रशेखर सीमा है और कितने के बराबर होता है? 1.4 गुने सौर द्रव्यमान। अब हम समय की बात कर रहे हैं, समय की बात करते हैं। चलो पहले हम बात करते हैं 1 मिनट। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकंड? तो बोलेंगे 60 सेकंड। 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। अच्छा, 1 घंटा में कितना मिनट होता है? तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है। 1 घंटा में कितना मिनट होता है? तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है। चलो यहाँ से हम यदि कन्वर्ट कर सकते हैं कि एक घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, इसलिए 1 घंटा में कितना सेकंड हो जाएगा मेरा? 1 घंटा में कितना सेकंड होगा? 60 गुने 60 सेकंड हो जाएगा। 60 गुने 60 सेकंड यानी कि 3600 सेकंड। कितना के बराबर हो जाएगा मेरा? 3600 सेकंड के बराबर हो जाएगा मेरा। 3600 सेकंड के बराबर कन्वर्ट कर दिया ना, यहाँ से कन्वर्ट कर दिया। इसका भी इससे हम हेल्प नहीं, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड है ना, तो 60 मिनट में 3600 सेकंड। यहाँ पर यदि 1 दिन में कितना घंटा होता है? 1 डे, यदि 1 दिन बता दें, 1 दिन बराबर कितना होगा? 24 घंटा। 1 दिन बराबर 24 घंटा है ना, 24 घंटे बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर है ना, इसलिए 24 घंटे इसको लिखेंगे। 24 घंटे हो गया। 1 सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन। 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, दिने होते हैं, 7 दिने होते हैं। अच्छा, यदि हम बोल लें कि 1 वर्ष बराबर कितना होता है? 1 वर्ष, 1 वर्ष में होता है 12 महीना होता है। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। अच्छा, 1 महीने में कितने दिन होते हैं? तो डिपेंड करता है, 28, 30 और 31 दिन होते हैं। 1 महीना जनरली इसको 30 दिन ही काउंट किया जाता है। तो 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। अच्छा, एक चंद्रमास की बात करें। एक चंद्रमास कितने के बराबर होते हैं? तो एक चंद्रमास होता है 4 सप्ताह के बराबर। 4 सप्ताह के बराबर होते हैं। एक चंद्रमास होता है 4 सप्ताह के बराबर, यानी कि 4 सप्ताह बराबर कितना दिन हो गया? 28 दिन के बराबर होता है। एक चंद्रमास होता है 28 दिन के। एक सौर मास बराबर कितना होता है? एक सौर मास की यदि बात करें, एक सौर मास बराबर कितना होता है? तो 30 और 31 दिन का होता है। 30 और 31 दिन का होता है एक सौर मास। चंद्रमास कितना? 4 सप्ताह यानी 28 दिन, और एक सौर मास होता है 30 या 31 दिन का होता है। अच्छा, 1 वर्ष बराबर कितना होता है? 12 सौर मास, यानी 1 वर्ष बराबर कितना दिन होता है? 12 महीने होता है। 12 महीने होता है। और तो हम इसको दूसरे तरीके में कन्वर्ट करके यदि हम लिखेंगे, सौर मास में यदि हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कितना सौर मास होगा? तो बोलेंगे 12 सौर मास। कितना होगा? 12 सौर मास, 12 सौर मास। और इसी के बराबर होगा कितना? अभी चंद्रमास के रूप में हम यदि लिखेंगे तो 13 चंद्रमास प्लस 1 दिन। 13 चंद्रमास प्लस 1 दिन, और इसी को टोटल जो वैल्यू होता है कितना होता है? 365 दिन। 365 दिन होता है। अच्छा, 1 वर्ष में कितने सप्ताह होता है? 1 वर्ष में हो गए तो 52 सप्ताह होता है। यदि सप्ताह की बात करें तो 1 वर्ष में कितना सप्ताह होगा? 52 सप्ताह होगा। चलो आगे हम बात कर लेते हैं। 1 वर्ष में कितना सप्ताह होगा? तो 1 वर्ष में होगा 52 सप्ताह। 1 वर्ष में 52 सप्ताह होता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक लीप वर्ष, ये हुआ साधारण वर्ष। साधारण वर्ष होता है 365 दिन। ये हुआ साधारण वर्ष।
साधारण वर्ष 365 दिन का होता है। लेकिन यदि हम यहाँ पर बोलेंगे एक लीप वर्ष, तो एक लीप वर्ष होता है 366 दिन का, 365 एक दिन बढ़ जाएगा 366 दिन, क्योंकि इसमें फरवरी एक ज़्यादा बढ़ता है, फरवरी 28 नहीं होकर 29 होता है ना। अच्छा, मेरा महीना जो होता है सो कोई महीना 30 का होता है, कोई महीना 31 का होता है, और जब लीप वर्ष होता है तो फरवरी एक दिन बढ़ जाता है, 28 से 29 हो जाता है। चलो, यदि हम इसको आद करेंगे तो देखो 30 दिनों का माह का यदि हम आद करें, 30 दिनों का माह कौन कौन होता है, 30 दिन का माह, उसको याद कर लेते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 दिन का माह कौन कौन होता है इसे देखते हैं। 30 दिनों का जो माह है उसका एक तरह सितंबर अप्रैल जून नवंबर, सितंबर अप्रैल जून नवंबर, 30 दिनों का माह है सितंबर अप्रैल जून और नवंबर, सितंबर अप्रैल जून और नवंबर। सितंबर अप्रैल जून नवंबर को 30 दिनों का माह मानो, बाकी सबको 31 जानो, और लीप ईयर जब आता है फरवरी एक बढ़ जाता है। लीप ईयर में फरवरी के ये तो साधारण में ये तो 30 दिनों का माह सब सितंबर अप्रैल जून नवंबर सब में यही होगा। बाकी बात जो हो गया तो फरवरी को छोड़ के बाकी बात सब क्या है 31 है। और ये फरवरी माह, फरवरी का यदि बात करेंगे, फरवरी साधारण में यदि बात साधारण वर्ष में यदि फरवरी बोलेंगे तो ये होगा 28 दिन का। कितना होगा 28 दिन का। फरवरी साधारण वर्ष की बात करें, साधारण वर्ष में फरवरी साधारण वर्ष में होगा 28 दिन। यही यदि लीप वर्ष में होगा फरवरी कितना दिन का हो जाएगा, तो यदि फरवरी बोलेंगे हम लीप वर्ष में ये फरवरी कितना दिन का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29 दिन का, 29 दिन का हो जाएगा मेरा। ये हम देख लिए किसका, समय का मात्रक। अच्छा, समय का यदि सबसे छोटा मात्रक जो होता है वो कौन सी होता है, वो होता है सेक। समय का सबसे छोटा मात्रक सेक होता है, और वो कितना के बराबर होता है 10⁻⁸ सेकंड के बराबर होता है। सेकेंड समय का सबसे छोटा मात्रक, चलो नोट में करके लिख देते हैं। समय का सबसे छोटा मात्रक वो होता है सेक। क्या होता है, उसको बोलते हैं सेक। इसको बोलता है सेक। और ये कितने के बराबर होता है, 10⁻⁸ सेकंड के बराबर होता है। 10⁻⁸ सेकंड सबसे छोटा यूनिट है समय का। लंबाई में थोड़ा सा और लंबाई में कुछ इंक्लूड कर देते हैं। यहाँ पर मेरे जगह है, यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। एक नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील जिसको बोलते हैं एक नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.854 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील बराबर 1 फुट, 1 फुट बराबर कितना होता है 12 इंच होता है। 1 फुट बराबर कितना होता है 12 इंच होता है। अच्छा, एक गज,
1 गज बराबर होता है 3 फुट होता है। ये तो हम पहले भी यहाँ देख चुके हैं, एक कन्वर्टर से यहाँ से पहले 1 इंच फुट यहाँ पर हम देख चुके हैं। यहाँ पर सॉरी 1.852 होगा, 1.852 होगा। क्षेत्रफल में यहाँ पर देख लेते हैं। आप यहाँ पर आते हैं क्षेत्रफल में, एरिया की बात कर रहे हैं, तो एरिया में क्या होता है, एक चीज़ हम ध्यान में रखेंगे कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है। एकड़ होता है, हेक्टेयर, किलो मीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग मील, ये सब होता है मेरा क्षेत्रफल का मात्रक होता है। तो यदि हम यहाँ पर एक रिलेशन को हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सब में जो रिलेशन बताए जा रहे हैं बस उसी रिलेशन से मेरा पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा फिजिकल क्वांटिटी कन्वर्ट हो। जैसे कि हम यदि 1 हेक्टेयर की बात करें, 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर को हम यहाँ HA से इंडिकेट करेंगे। 1 हेक्टेयर जो होता है वो होता है मेरा 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर, 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, मीटर स्क्वायर। और यही होता है 2.7 सॉरी 2.471 एकड़, एकड़, और इसी के बराबर होता है 10,7,639 फीट स्क्वायर, फीट स्क्वायर। फीट स्क्वायर। अब यहाँ से हम कोई भी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वाला जो मेरा मेन पॉइंट मेरा ये चीज़ है, ये वाला रिलेशन है, इस रिलेशन से हम सबको कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि हम बोलेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर, यदि हम यहाँ पर बोलेंगे 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर बराबर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर, ये कितने के बराबर होगा, तो 1 वर्ग मीटर बराबर होगा 10.764 फीट स्क्वायर। और इसका हेक्टेयर में यदि बात करेंगे कितना होगा, 0.0001 हेक्टेयर। हमको क्या करना है कि एक चीज़, एक वैल्यू को इसको याद रखना है इसको, अब वहाँ से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि हम एकड़ में बात करेंगे कितना एकड़ होगा, 0.0002 एकड़, 0.002 एकड़। अच्छा, 1 वर्ग फीट की बात करें, 1 वर्ग फीट, 1 वर्ग फीट की बात करें, 1 वर्ग फीट या तो 1 वर्ग फुट की बात करें, फीट स्क्वायर, 1 वर्ग फीट की बात करें तो ये कितना होगा, कितने हेक्टेयर के बराबर होता है या कितने मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, 0.0929 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर, है ना। यदि हम यहाँ पर बात करें 1 वर्ग मीटर, 1 हेक्टेयर, 1 वर्ग फीट का हम बात करें, 1 एकड़ यदि बात करें कि 1 एकड़ बराबर कितना होता है, 1 एकड़, 1 एकड़, 1 एकड़, 1 एकड़ में बराबर कितना होता, तो 4047 मीटर स्क्वायर। कहाँ से हम किया कि 2.47 एकड़ बराबर कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर, इसलिए 1 एकड़ बराबर क्या होता है, यहाँ से डिवाइड कर देंगे हम, यहाँ से डायरेक्ट मेरा वैल्यू यहाँ पर हम निकाल दें। चलो, यदि यहाँ से हम कोई कन्वर्ट करने के लिए प्रश्न देते हैं, हमको निकाल के दिखाना है कि
एक एकड़ बराबर एक एकड़ बराबर क्या होगा, कितना हेक्टेयर होगा, एक एकड़ में कितना हेक्टेयर होगा। फिर बात करना है कि एक एकड़ में कितना फीट स्क्वायर होगा, कितना फीट स्क्वायर होगा। यदि बात करें कि क्षेत्रफल के लिए और यदि बात करें तो वो कौन सा है, मीटर स्क्वायर, हेक्टेयर, एकड़ और फीट स्क्वायर, ये सब मेरा हो गया। कट्ठा भी होता है, डिसमिल, एक कट्ठा में कितना डिसमिल होता है, 4 डिसमिल होता है ना। एक एकड़ में कितना कट्ठा होता है, तो 25 कट्ठा। एक बीघा में 20 कट्ठा, 20 कट्ठा एक बीघा। यदि यहाँ पर बात कर ले हम एक बीघा बराबर कितना होता है, 20 कट्ठा। एक एकड़ 25 कट्ठा, एक बीघा 20 कट्ठा, एक कट्ठा में 4 डिसमिल। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आयतन के मात्रक के बाद देख लेते हैं कि आयतन का कौन सा मात्रक, उसके बाद मेमोरी है, 10 के विभिन्न घात सार्थक अंक। थोड़ा सा हम स्पीड चल लेते हैं, थोड़ा सा हम स्पीड करते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि एक चीज़ जानते हैं कि एक डेसीमीटर की बराबर होता है 1 लीटर। हम यहाँ पर एक चीज़, ये बहुत बार कन्वर्ट करने के लिए आ जाता है। एक डेसीमीटर की बराबर होता है 1 लीटर। ये क्या होगा, एक डेसीमीटर की बराबर 1 लीटर। मान लो कि कोई पात्र है, ये मान लो कि एक पात्र है, एक घनाभा का एक पात्र है। इस पात्र में जब पानी को भरा गया, इस पात्र में जब पानी को हम भरे गए, यहाँ देखें कि इसका जो यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है 1 डेसीमीटर है, 1 डेसीमीटर यहाँ से है, ये चौड़ाई भी 1 डेसीमीटर है, और यहाँ से यहाँ जो एक ऊंचाई भी जो देखें हम वो 1 डेसीमीटर है, 1 डेसीमीटर है। और जब इसमें हम क्या कर दिए, इसमें हम कुछ लिक्विड को डाल दिए, तो इसमें यदि हम यहाँ पर क्या डाल दिए, लिक्विड, यानी हम वहाँ पर पानी को डाल दिए कि कोई तरल पदार्थ को डाल दिए, तो देखते हैं कि लिक्विड की 1 लीटर मात्रा हम डालें तो एक पूरे ये वाला जो पात्र है वो भर गया। तो हम यहाँ से हम निकालिए कि नहीं, जो 1 डेसीमीटर की में कितना पानी ले रहा है, 1 लीटर, इसलिए 1 डेसीमीटर की का वैल्यू कितना हो गया, 1 लीटर। 1 डेसीमीटर की का वैल्यू कितना हो गया मेरा, 1 लीटर। अच्छा, एक रिलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि डेसीमीटर की को यदि हम मीटर में बदलेंगे, डेसीमीटर से मीटर में जाना, पहले हम पढ़ चुके हैं कि यदि हमको डेसीमीटर से जाना है, किसमें, मीटर में जाना है, तो क्या करेंगे हम, डेसीमीटर से जाना है मीटर में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से हम आके दिखाते हैं आपको रिलेशन जाना है। डेसीमीटर से जाना है मीटर में, डेसीमीटर से जाना है, देखो यहाँ पर मीटर वाला कहाँ पर है, ये वाला रहा मेरा। डेसीमीटर से जाना है मीटर में, डेसीमीटर से जाना है मीटर में, तो 1/10 मीटर होगा। क्या होगा, 1/10 मीटर होगा। यहाँ डेसीमीटर से जाना है मीटर में, तो हो जाएगा 1 डेसीमीटर जाना है मीटर में, तो 1/10 मीटर हो जाएगा। अच्छा, यदि हम मीटर पर पावर क्यूब है, यानी कि इधर दोनों तरफ घन करेंगे तो इधर पर पावर 3 आ जाएगा, और ये पूरे पर पावर 3 आ जाएगा, इस पर भी पावर 3 और इस पर भी पावर 3। तो यदि हम यहाँ पर 1 डेसीमीटर क्यूब यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 1 डेसीमीटर की बराबर होगा 1/10 पर पावर 3 मीटर की, है ना, 1/3 मीटर की। आखिर 1 डेसीमीटर की को जगह पर हम लिख सकते हैं कि 1 डेसीमीटर की का वैल्यू कितना, 1 लीटर, यानी 1 डेसीमीटर की जगह पर हम यहाँ लिख सकते हैं 1 लीटर। हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं 1 लीटर। 1 लीटर बराबर हो गया 1/10 पर पावर 3 मीटर की, ये चीज़ वैल्यू आए। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 मीटर की बराबर 1000 लीटर लिख सकते हैं ना। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 मीटर की बराबर 1000 लीटर। हाँ, जैसे कि हम लोग टंकी वगैरह जो देखते हैं, 1000 लीटर वाली जो टंकी हम लोग लगाते हैं, उसका जो आयतन जो होता है, वो आयतन कितना होता है, 1 मीटर की होता है। यानी 1 मीटर की टंकी में कितना पानी आ सकता है, तो 1 मीटर की में 1000 लीटर पानी आ सकता है। अच्छा, ये रिलेशन हम कहाँ से देखने हैं, यहाँ से देखने कि 1000 लीटर बराबर 1 मीटर की। अच्छा, यदि ऐसे इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे, इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। तो देखते हैं कि 1 मीटर क्यूब
सॉरी इसको पहले हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो बोलते हैं 10 पर पावर 2 सेंटीमीटर। आगे ऊपर देख लेना है, हम सब बताए होंगे। 1 मीटर में 10 पर पावर 2 सेंटीमीटर, लेकिन हमको मीटर क्यूब चाहिए, यानी कि इस पर भी पावर 3 और इस पर भी, इधर भी क्यूब करना होगा, इधर भी क्यूब करना। यानी 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होगा, 10 पर पावर 6 सेंटीमीटर की। और 1 मीटर क्यूब का वैल्यू कितना होगा, 10 पर पावर 3 लीटर, 10 पर पावर 3 लीटर, 10 पर पावर 3। आखिर 1 मीटर की जगह पर हम यहाँ लिख सकते हैं 10 पर पावर 3 लीटर, 10 पर पावर 3 लीटर। और इसको हम लिख सकते हैं 10 पर पावर 3 इंटू 10 पर पावर 3 सेंटीमीटर की। ये 10 पर पावर 3 से ये 10 पर पावर 3 मेरा कैंसिल हो जाएगा, 10 पर पावर 3 से 10 पर पावर 3, इसलिए हम लिख सकते हैं 1 लीटर बराबर 10 पर पावर 3 सेंटीमीटर की। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 1 लीटर, अब यहाँ से एक रिलेशन मेरा एक चीज़ और निकल गया कि 1 लीटर बराबर कितना सेंटीमीटर की, तो लिख सकते हैं 10 पर पावर 3 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। 1 लीटर वाला जो बोतल रहता है उसमें से एक उसके जो आयतन जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये चीज़ तीनों रिलेशन को हमको ध्यान में रखना। हम इसको सॉल्व करके हम यहाँ पर दिखा दिए कि कैसे कैसे रिलेशन आया है, इसको फाइंड करके हम दिखा दिए। चलो अब हम आगे हम बात करते हैं और यदि ज़्यादा बात करना चाहते हैं कि एक घन फीट में कितना लीटर होगा। तब फीट को पहले हम इसमें चेंज करेंगे, जैसे कि देखो हमने कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ कि नहीं, चलो बताओ एक घन फीट में कितना लीटर होगा। तो 1 घन फीट में हमको लीटर निकालना कि 1 घन फीट में कितना लीटर होगा। तो देखो फीट का रिलेशन किसके साथ है, फीट का रिलेशन है मीटर के साथ, और मीटर का रिलेशन किसके साथ है, लीटर के साथ। फीट का रिलेशन मीटर के साथ और मीटर का रिलेशन लीटर के साथ है। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फीट को मीटर में चेंज करेंगे और मीटर को फिर हम लीटर में चेंज कर देंगे। तो हम जानते हैं कि 1 फीट में कितना मीटर होता है, हम जान रहे हैं। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको, इस कंडीशन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि 1 फीट बराबर होता है कितना मीटर होता है, ऊपर हम बता चुके हैं 0.3048 मीटर होता है। लेकिन हमको चाहिए क्यूब। अब जब यहाँ पर पावर क्यूब करेंगे तो ये पूरे टर्म पर भी पावर क्यूब हो जाएगा, यानी 1 फीट पर पावर 3 बराबर होगा 0.3048 गुने 0.3048 गुने 0.3048 मीटर की, है ना। इतना मीटर का, यानी 1 फीट क्यूब का वैल्यू आ गया मेरा 1 फीट। इसको यदि हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट जो मेरा वैल्यू जो आएगा वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा मेरा 28.32 के लगभग, 32 मीटर की, 32 के लगभग आ जाएगा। एक 32 और जाएगा 3 1 मिनट। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 28.32 मीटर की, यदि हम इसको बात करें तो 0.02832 दाएं सैकड़ा हज़ार 1000, है ना, इतना मीटर की आएगा। और जानते हैं कि 1 मीटर की बराबर कितना होता है, 10 पर पावर 3 लीटर। इसलिए 1 फीट की बराबर कितना हो जाएगा, 1 फीट की बराबर 2832 लीटर हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28.32 लीटर हो जाएगा। हम ये रिलेशन का भी याद रखना है, ये सारे रिलेशन हमको याद रखना। पहला मेरे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों रिलेशन जो है सो मेरे किसके लिए है, आयतन के लिए। और यदि हम यहाँ पर आयतन के लिए बात करें तो हम जैसे ये 1 US डॉलर होता है, US गैलन होता है। 1 US गैलन बराबर जो होता है 3.785 लीटर होता है। यदि हम यहाँ पर एक UK गैलन की बात करें तो 1 UK गैलन जो होता है 4.546 लीटर के बराबर होता है।
और यदि सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 446 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। हम ये बात कर चुके हैं किसका, आयतन का ये मात्रक ये सब है। हम एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकेंगे यदि मेरा ये रिलेशन यदि याद है तो। यदि हम यहाँ पर मेमोरी की बात कर लेते हैं, मेमोरी के कुछ यूनिट को देखते हैं तो जानते हैं कि मेमोरी यानी कंप्यूटर के मेमोरी के सबसे छोटी मात्रक निब्बल होता है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी बीट होता है, बीट जिसको बोलते हैं एक बीट जो होता है सो बीट होता है 0 व 1 को हम बीट बोलते हैं। इसको समझें, BIT ये सबसे छोटी यूनिट होता है बीट। उसके बाद होता है बाइट, निब्बल। एक निब्बल में होता है 4 बिट होता है और एक बाइट में 8 बिट होता है एक निब्बल। यदि हम यहाँ एक निब्बल की बात करें, एक निब्बल में होता है 4 बिट के बराबर होता है। और एक बाइट में यदि हम बोलें, एक बाइट में 8 बिट के बराबर होता है। एक बाइट में 8 बिट यानी कितना निब्बल हो जाएगा, 2 निब्बल। ये मेरा कंप्यूटर का यूनिट है। कंप्यूटर का सबसे छोटी यूनिट है बिट, जो कि 0 और 1 के रूप में होता है। यदि इसको हम यदि यूनिट की बात करें तो हम इसको ग्राफ के द्वारा इसको दिखाते हैं। पहला हम लिखते हैं बाइट, मात्रक यानी यूनिट, यहाँ पर हम वैल्यू को रख दिया। तो पहला हो गया मेरा बाइट जिसको बी से सूचित किया, किलो बाइट जिसको केबी भी लिखा जाता है, MB मेगाबाइट को बोला था MB, गीगाबाइट को GB भी बोला जाता है, TB टेराबाइट को बोला जाता है TB, PB पेटाबाइट PB और एक्साबाइट। और एक है मेरा एक्साबाइट। जिसको बोलते हैं EB। अब हम यहाँ से एक रिलेशन को वैल्यू देखते हैं कि एक बाइट में 8 बिट होता है। एक बाइट में कितना बिट होता है, 8 बिट होता है। एक बाइट में 8 बिट के बराबर होता है एक बाइट। 1 किलो बाइट बराबर 1024, 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट होता है। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलो बाइट होता है। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 MB होता है, 1024 MB होता है। 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 GB के बराबर होता है। 1 पेटाबाइट बराबर होता है 1024 TB के बराबर होता है। और 1 एक्साबाइट बराबर होता है 1024 PB के बराबर पेटाबाइट। हम कहाँ से लिख रहे हैं सब वैल्यू, ये देखिए 1 किलो बाइट जो है इसके ऊपर वाला वैल्यू उसको हमको 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट, 1 MB 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलो बाइट, 1 GB माने 1 गीगाबाइट बराबर 1024 MB, 1024 MB। इस वैल्यू को याद रखना है और यहीं से हम आगे बहुत सारे कन्वर्ट को कर सकते हैं। जैसे कि यदि 1024 को जो लिखा जाता है, 1024 को लिखा जाता है 2 पर पावर 10, 2 पर पावर 10। यदि यहाँ से एक कन्वर्ट करने के लिए इसे आ जाएगा कि बताओ कि 1 किलो बाइट में
कितना बाइट होता है, 1 किलो बाइट में कितना बाइट होता है, तो कितना केबी से जाना है बाइट में, तो कितना एक कदम ऊपर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मेरा जो वैल्यू हो जाएगा सो हो जाएगा 1024 बाइट। यदि यहाँ पर पूछा जाए कि 1 गीगाबाइट में कितना किलोबाइट, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, गीगाबाइट से कहाँ पर जाना है, गीगाबाइट से कितना कदम जाना है ऊपर, 1 2, कहाँ पर जाना है, केबी में जाना है 1 2, इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई का 224 गुने 1024 कितना होगा, 1024 गुने 1024 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा मेरा 1048,576 किस में, जीबी से जाना है 1 और 2, कितना 1048,576 केबी के बराबर हो जाएगा मेरा 1048,500। इसी प्रकार से हम बहुत सारे कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम यदि 1 GB बराबर लिख सकते हैं कितना, 10 पर पावर 24 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 10, और इसको भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 10, और कहाँ पर जाएंगे, केबी में आ गया तो यहाँ लिखेंगे केबी, यानी 1 GB बराबर हो जाएगा मेरा 2 पर पावर 10 और 10 20 केबी। ये इस रिलेशन को, ये वैल्यू को हम कोई भी वैल्यू को हम डायरेक्ट यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलो, एक कन्वर्ट करने के लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि 1 पेटाबाइट यानी 1 PB बराबर कितने MB होगा, इसको कमेंट में करना है आंसर। 1 एक्साबाइट बराबर कितना GB होगा, तो का आंसर। अब यहाँ पर हम देखते हैं 10 के घात का, चलो सबसे पहले हम नेगेटिव वैल्यू का लेके चल रहे हैं। पहले नेगेटिव वाला कि 10 पर पावर -1 को क्या बोला जाता है, 10 पर पावर -1 को डेसी, इसको बोलते हैं डेसी। 10 पर पावर -2 को सेंटी, 10 पर पावर -3 को मिली, उसके बाद 10 पर पावर -6 को माइक्रो, 10 पर पावर -9 को नैनो, 10 पर पावर -12 को पिको, 10 पर पावर -15 को फेम्टो, या तो इसको बोला जाता है फर्मी भी बोल सकते हैं इसको। 10 पर पावर -18 को एक्जो, तो एट्टो, 10 पर पावर -21 को जेप्टो, और 10 पर पावर -24 को योक्टो, 10 पर पावर -24 को ऑक्टो। यदि हम इसको दिखाएंगे तो कैसे हम इंडिकेट करेंगे, डेसी के लिए स्मॉल डी, सेंटी के लिए स्मॉल सी, मिली के लिए स्मॉल मी, माइक्रो के लिए म्यू, नैनो के लिए स्मॉल एन, पिको के लिए स्मॉल पी, फर्मी के लिए स्मॉल एफ, एटो के लिए स्मॉल ए, जेप्टो के लिए स्मॉल जेड, और ऑक्टो के लिए स्मॉल वाई। ये मेरा है पॉजिटिव वाला वैल्यू। ये 10 का घात वाला जो है ये मेरा है नेगेटिव वाला वैल्यू, सॉरी ये नेगेटिव वैल्यू है, एक है मेरा पॉजिटिव वाला वैल्यू। एक हम पॉजिटिव वाला वैल्यू का भी बात कर लेते हैं कि यदि मेरा दस पर पावर 1, इसको बोलते हैं डेका, 10 पर पावर 1 डेका, इसको बोलते हैं डेका, इसको बोलते हैं डेका।
10 पर पावर 2 को हेक्टो, 10 पर पावर 3 को किलो, 10 पर पावर 6 को मेगा, 10 पर पावर 9 को गीगा, 10 पर पावर 15 को 10 पर पावर 12 को सॉरी ठीक है 10 पर पावर 12 को 13, 10 पर पावर 15 को यदि हम लिखेंगे तो पेट्टा, 10 पर पावर 15 को पेट्टा, उसके बाद 10 पर पावर 18 को एक्सा, इसमें टोटो और इसमें एटो एक्सा जिसको बोलते हैं एक्सा, 10 पर पावर 18 को एक्सा, 10 पर पावर 18 के बाद 21 हो जाएगा, 21 को लिखेंगे जेट्टा, और 10 पर पावर 24 इसको हम लिखा जाता है ओट्टा। यदि हम इसका इंडिकेट करेंगे, इसका संकेत सिंबल यदि हम दिखाएंगे तो क्या होगा, डेका के लिए डी, हेक्टो के लिए एच ए, किलो के लिए स्मॉल के, मेगा के लिए एम कैपिटल एम, गीगा के लिए कैपिटल जी, टेरा के लिए कैपिटल टी, पेटा के लिए कैपिटल पी, एक्सा के लिए कैपिटल ई, जेटा के लिए कैपिटल जेड और ओटा के लिए कैपिटल वाई। अब यहाँ से क्या होता है कि एक मेरा कन्वर्ट करने के लिए आता है, कुछ वैल्यू यहाँ पर मेरा कन्वर्ट करने के लिए आता है। यहाँ पर मेरा एक वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए आता है, ऐसा आ रहा है, 1 मिनट हम बता देते हैं। अब ये दो वैल्यू को यूज करके कन्वर्ट करने के लिए आएगा कि बताओ यहाँ से कन्वर्ट करेंगे, एक मेगा से हेक्टो में कैसे जाएंगे, तो मेगा, 1 मेगा में कितना हेक्टो होगा, 1 मेगा बराबर कितना हेक्टो, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो मेगा का वैल्यू कितना होता है, मेगा का मतलब हुआ 10 पर पावर, मेगा का मतलब हुआ 10 पर पावर 6, और यहाँ पर हेक्टो का मतलब हुआ कितना, 10 पर पावर 2। यानी हमको ये क्या करना है, दोनों में बैलेंस करना है। तो यहाँ कितना वैल्यू रखेंगे कि वो 6 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमको इसको कन्वर्ट करना है इस रूप में। तो यहाँ पर वैल्यू हमको रखना पड़ेगा 10 पर पावर कितना रखेंगे, 4, 10 पर पावर 4 रखेंगे। इसलिए 1 मेगा बराबर कितना हो जाएगा, 1 मेगा बराबर होगा 10 पर पावर 4 हेक्टो के बराबर होगा। कितना हो जाएगा मेरा, 10 पर पावर 4 हेक्टो के बराबर, 10 पर पावर 4 हेक्टो के बराबर। यदि हम ये दूसरा यदि कन्वर्ट करना चाहें कि एक मेगा में कितना गीगा होगा, 1 मेगा में, अब 1 मेगा में कितना गीगा होगा, 1 मेगा में कितना गीगा होगा, या तो टेरा होगा, जो भी होगा। यहाँ गीगा, हमको मेगा से जाना है गीगा में, कहाँ जाना है, मेगा से गीगा। मेगा कितना होता है, 10 पर पावर 6 होता है, हमको गीगा जाना है, गीगा में 10 पर पावर 9, हमको 10 पर हमें 6 के बराबर बैलेंस करना है कि यहाँ पर कितना आएगा। 6 के बराबर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 9 में से -3 करना होगा, 9 में से -3 करना होगा। इसलिए 1 मेगा बराबर कितना होगा, 10 पर पावर -3 गीगा, यानी कितना हो जाएगा, 10 पर पावर -3 गीगा। उसी प्रकार से हम कोई भी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी का कन्वर्ट हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। जैसे एक नैनो से यदि हमको जाना है मिली में, एक नैनो से हमको जाना है कहाँ पर, मिली में। कहाँ पर जाना है, मिली में या सेंटी में। नैनो से जाना है मिली में, तो बताएंगे कि यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा। तो नैनो का मतलब क्या हुआ, नैनो का मतलब 10 पर पावर -9, 10 पर पावर -9, और हमको जाना है मिली में। मिली का मतलब 10 पर पावर -3, हमको 10 पर पावर -3, यानी कि यहाँ पर क्या वैल्यू रखेंगे जो कि 9 के बराबर हो जाएगा, माइनस में 9 का। तो यहाँ पर रखना पड़ेगा 10 पर पावर -6 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, 10 पर पावर -6 रखना पड़ेगा। इसलिए 1 नैनो बराबर कितना होगा, 1 नैनो बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 10 पर पावर -6 हो जाएगा। 1 नैनो बराबर 10 पर पावर -6 मिली, 1 नैनो बराबर 10 पर पावर -6 मिली हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बहुत सारे कन्वर्ट कर सकते हैं।
कोई भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये वाला वैल्यू हमको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना, इस वैल्यू को याद रखना। ये वाला दोनों वैल्यू, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, दोनों वैल्यू से हम कोई भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एंगस्ट्राम वाला लिख दिए, एक एंगस्ट्राम, जिसको ए से सूचित किया जाता है, बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब हम पर देखते थे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं सार्थक अंक। सार्थक अंक होता है कि इसका कुछ तरीका है, बता देते हैं कि जैसे कि हमको एक डेसिमल पॉइंट देखना पड़ता है। यदि एक डेसिमल पॉइंट के बाद यदि कोई नॉन जीरो रहेगा, एक डेसिमल पॉइंट के बाद कोई नॉन जीरो रहेगा, जैसे 9, 8, 7 है ना, और इसके बाद भी कोई नॉन जीरो रहे तो सभी अंक जो होगा सब सिग्निफिकेंट होगा, सभी अंक सार्थक अंक कहा जाएगा। सभी अंक सार्थक अंक। इसमें कितना सिग्निफिकेंट होगा? 1, 2, 3, 4 सार्थक अंक। इसमें कितना होगा? सार्थक अंक की बात करें तो इसमें सार्थक अंक हो गया 4, सार्थक अंक हो गया 4। यदि हम देखें कि एक डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद कोई नॉन जीरो नहीं है, ये नॉन जीरो तो नहीं, जीरो वाला है, और इसके पहले भी नॉन जीरो नहीं है, केवल जीरो वाला, तो इसका सार्थक अंक कितना हो जाएगा? केवल 1 होगा। सार्थक अंक हो जाएगा इसका 1। सार्थक अंक की यदि बात करें तो सार्थक अंक हो जाएगा मेरा 1। यदि मेरा एक डेसिमल पॉइंट है तो बोला जाता है कि दो नॉन जीरो के बीच जितना भी जीरो होता है वो सार्थक अंक होता है। तो इसमें सार्थक अंक की यदि बात करें तो कितना सार्थक अंक हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 को होगा। ये जीरो सार्थक नहीं होगा क्योंकि इसके पहले कोई नॉन जीरो नहीं है, क्योंकि इसके डेसिमल का पहले जीरो है, इसलिए सार्थक अंक नहीं होगा। लेकिन दो नॉन जीरो के बीच का जितना भी जीरो होगा सब सार्थक होगा। 1, 2, 3, 4, इसलिए इसमें सार्थक अंक हो जाएगा मेरा 4। इसमें सार्थक अंक मेरा हो जाएगा 4। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ बात करें कि यदि यहाँ पर दशमलव पॉइंट के बाद कोई नॉन जीरो हो गया और उसके बाद जितना भी जीरो हो गया और यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो गया, तो ये दोनों के नॉन जीरो के बीच जो होगा जितना भी सार्थक अंक होगा सबको काउंट किया जाएगा। इसलिए यहाँ सार्थक अंक कितना होगा? 1, 2, 3, 4। यहाँ पर सार्थक अंक मेरा 4 हो जाएगा। ये दशमलव के बाद यहाँ पर कोई नॉन जीरो नंबर है और यहाँ पर 0, 0 है और यहाँ पर भी 2 है और इधर इसके बाद भी 0 है। तो ये वाला क्या, ये जीरो क्या सार्थक होगा क्या? नहीं, ये जीरो सार्थक नहीं होगा क्योंकि दशमलव के बाद मेरा कौन हो रहा है? 1, 2, यहाँ पर एक और डिजिट लगा देते थे, कितना सार्थक अंक? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका सार्थक अंक 7 हो जाएगा। तो हम एक चीज़ ये देखें कि यदि दशमलव के बाद यदि इसका नॉन जीरो हो तो जितना भी जीरो उसके बाद होगा वो मेरा सार्थक कहा जाएगा, यदि उसके पहले भी कोई नॉन जीरो हो तब। जैसे ये दशमलव है, दशमलव के बाद मेरे यहाँ पर नॉन जीरो, ये 0, 0, 0 और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर मेरा सार्थक अंक कितना होगा? केवल 1 होगा। यदि यहाँ पर मेरा 1 मिनट सॉरी, यदि यहाँ पर हम कोई वैल्यू लिख रही है 200, इसमें कहीं डेसिमल पॉइंट नहीं है, यदि हम इसका सार्थक अंक यदि पूछा जाएंगे तो सार्थक अंक केवल मेरा 1 होगा, 1, 2, क्योंकि 0 को सार्थक अंक में यहाँ काउंट नहीं करेंगे, सार्थक अंक की संख्या 1 हो जाएगा मेरा। यही यदि 0.200 यदि ऐसा रख दिया जाए तो इसमें सार्थक अंक कितना हो जाएगा? सार्थक अंक, क्योंकि 0 के पहले दशमलव के बाद कोई नॉन जीरो है, नॉन जीरो 2 है, इस कारण से 0 के पहले कोई नॉन जीरो हो गया, इस कारण से यहाँ सार्थक अंक की संख्या 1, 2 और यहाँ 1, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सभी इसको सार्थक अंक निकाल सकते हैं। साथियों, आज तक हम यहीं पर क्लास को ऑफ करते हैं।